जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। नमस्कार, मैं हूँ रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास पॉलिटी के 8वें अध्याय हमारे आसपास के बाजार यानी कि मार्केट्स अराउंड अस। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से विज्ञापनों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम चीज़ों को खरीदते हैं। तो उसका वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा ये चैप्टर है वो हम कह सकते हैं कि ये पीछे वाले चैप्टर को ही आगे गति प्रदान कर रहा है। सामान्य शब्दों में कहे तो जैसे विज्ञापनों का जब प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, मनुष्य वस्तुओं को खरीदेगा, लेकिन उन वस्तुओं को खरीदने के लिए वो कहाँ पर जाता है? बाजार के अंदर जाता है। तो बस इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास में किस किस तरह के बाजार पाए जाते हैं, उसी पर है आज का हमारा ये चैप्टर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले आपके जो हेडिंग आ रही है वो हेडिंग है व्यापारी। व्यापारी क्या है वो समझिए। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति वस्तु बनाता है उसे तो उत्पादक कहेंगे, और जो उस वस्तु का अंतिम उपभोग करता है उसको कहते हैं उपभोक्ता, जिसका जिक्र हमने पिछले चैप्टर के अंदर किया था। तो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की जो कड़ी होती है उसको कहा जाता है व्यापारी। व्यापारी क्या करता है? उत्पादक से वस्तु खरीद के इन उपभोक्ताओं को बेचता है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इन बाज़ारों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आपके सामने पहला प्रकार आ रहा है बाज़ार का, वो है साप्ताहिक बाज़ार। ये बाज़ार क्या है? देखिए, ये बाज़ार नियमित बाज़ार नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती है, जैसे सब्जी से लेकर के कपड़े और बर्तन तक की वस्तुएं यहाँ पर बिकती है। देखिए, सिंपल शब्दों में बताता हूँ मैं आपको। जैसे 2-3 स्थान हो गए, एक है स्थान ए, दूसरा है स्थान बी और तीसरा है स्थान सी। तो ये बाज़ार होते हैं, मान लीजिए सप्ताह में 2 दिन लग गए यहाँ पर, सप्ताह में 2 दिन लग गए यहाँ पर, और सप्ताह में 2 दिन लग गए यहाँ पर। यानी कि सप्ताह के अंदर 1 या 2 दिन लगते हैं। ऐसे बाज़ारों को कहा जाता है साप्ताहिक बाज़ार। और इन साप्ताहिक बाज़ार के अंदर जो चीज़ें मिलती है वो हमें दूसरे बाज़ारों की अपेक्षा सस्ती मिलती है। उसकी वजह क्या है कि जो यहाँ पर व्यापारी सामान बेचने आते हैं या जो लोग सामान बेचने के लिए आते हैं वो अपने सामान को किसी बिल्डिंग वगैरह के अंदर नहीं रखते हैं, बल्कि एक समतल से मैदान के अंदर अपने टेंट लगा लेते हैं और वहाँ पर वस्तुओं को बेचते हैं। तो इससे होता क्या है, उन्हें बिल्डिंग के अंदर जो रेंट देना होता है वो नहीं देना पड़ता है। तो इससे क्या है, थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पर सस्ती मिलती है। और दूसरी वजह ये है कि वहाँ पर एक ही तरह की वस्तुओं के लिए बहुत सी दुकानें लगाई जाती है। तो होता क्या है, जो ग्राहक होता है वो एक दूसरी दुकान पर जाकर के एक ही वस्तु के भाव को मतलब पूछ सकता है एक दूसरे दुकानदार से। तो ऐसे में क्या होता है, उन सब के बीच में कंपटीशन भी होता है। इसीलिए जो वो सामान बेचते हैं व्यापारी, वो सोचते हैं कि ये ग्राहक कहीं दूसरी दुकान पर ना चला जाए, इसीलिए वो कम कीमत में ही वहाँ पर वस्तुएं मिलती है। तो ये है साप्ताहिक बाज़ार, जो सप्ताह में 1 या 2 दिन के लिए लगते हैं। साप्ताहिक बाज़ार के अलावा कुछ मोहल्ले की दुकानें भी होती है। जहाँ पर भी आप रहते हैं तो आपके आसपास बहुत सी दुकानें होती है किराने वगैरह की। वहाँ से आप दैनिक रूप से अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, और वो आपके जान पहचान वाले ही होते हैं अधिकतर। वहाँ से अगर आप चाहें तो चीज़ें उधार भी खरीद सकते हैं, लेकिन इन साप्ताहिक बाज़ारों में आप चीज़ें उधार नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके कोई जान पहचान वाले नहीं होते हैं। उसके बाद आगे एक और प्रकार आ रहा है बाज़ार का, वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए, शहरों के अंदर कुछ ऐसे बाज़ार जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है, इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से पुकारते हैं। यानी कि एक ऐसी कोई बड़ी बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सी दुकानें होती है जहां से आप सामान खरीद सकते हैं, जिसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। आगे जो हेडिंग आ रही है वो हेडिंग है मॉल। मॉल क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें दुकानें
रेस्तरां और कभी कभी सिनेमाघर तक होते हैं। इन दुकानों में प्राय ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। यानी कि देख लीजिए, जैसे ये कोई बिल्डिंग हो गई, मान लीजिए ये कोई 20 मंजिल की बिल्डिंग है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हर मंजिल के अंदर, मान लीजिए इस मंजिल के अंदर आपके स्त्रियों के सामान मिलते हैं, औरतों के सामान मिलते हैं। यहाँ पर केवल और केवल पुरुषों के सामान मिलेंगे। कहीं पर कोई भोजनालय यानी कि रेस्टोरेंट होगा, कहीं पर आपको केवल और केवल जूते की दुकानें देखने को मिलेगी। यानी कि एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको अलग अलग तरह की वस्तुएं देखने को मिलती है, भोजनालय, रेस्टोरेंट वगैरह। तो ऐसी जगह को कहा जाता है मॉल। और ये विशेष तौर पर बड़े बड़े जो शहर होते हैं, दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे, वहाँ पर ये मॉल आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक और आगे बाजार का प्रकार आ रहा है, वो है थोक बाजार। पहले समझिए थोक क्या है। इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। सामान्यतः इस शब्द का आशय यही है कि आप कुछ भी चीज़ बड़ी मात्रा के अंदर खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो उसको थोक का नाम दिया गया है। और अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि सम्मिलित हैं, इनके अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। यानी कि कोई विशेष चीज़ के अलग अलग थोक बाजार होते हैं। यानी कि कोई ऐसा बाजार जहाँ पर केवल सब्जी मिलती है, तो वहाँ से लोग बड़ी मात्रा में सब्जी खरीदते हैं, तो वो सब्जी का थोक बाजार हो गया। कहीं पर फल और फूल मिलते हैं, तो वो फल और फूल का थोक बाजार हो गया। कहीं पर केवल और केवल सस्ते कपड़े मिलते हैं, तो वो कपड़ों का थोक बाजार हो गया। यानी कि ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर बड़ी मात्रा में किसी चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है, तो वो उनके थोक बाजार होते हैं। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे ये क्या है। इसके बाद आपके चैप्टर के अंदर एक हेडिंग आई है, हर जगह बाजार। ये क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, वर्तमान दौर है वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का दौर है। तो बाजार के अंदर हम क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदने का ही तो काम करते हैं। तो अगर देखिए, हम घर बैठे बैठे भी अपने मोबाइल के माध्यम से ही हम चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो ऐसे में क्या है, हर जगह वो हमारे लिए एक तरह से बाजार का बाजार ही है। बहुत सी दुकानें ऐसी होती है या बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक वेबसाइट होती है। वहाँ से हम ऑनलाइन उस चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं और वो चीज़ हमें हमारे घर पर पहुँचा देते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से बाजार की तरह लेन देन का ही कार्य है। इसके अलावा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी है, जहाँ से हम कुछ भी चीज़ या कुछ भी सामान हमें ख़रीदना हो तो वो हम ऑर्डर कर सकते हैं और वो चीज़ हमारे घर पर होम डिलीवरी कर दी जाती है। तो ये है हर जगह बाजार। यानी कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम घर बैठे बैठे कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। इसके बाद आगे जो एक हेडिंग आ रही है, वो हेडिंग है बाज़ारों की श्रृंखला। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि मॉल क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, साप्ताहिक बाज़ार क्या है, थोक क्या है। लेकिन बाज़ारों की श्रृंखला के अंदर एक अलग चीज़ क्या आई है, वो आप देखिए। ये बाज़ारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ारों में पहुंचते हैं। देखिए, इसको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपने कोई शर्ट खरीदी है पहनने के लिए, तो आपने तो आपके आसपास की किसी दुकानदार से खरीदी होगी, कोई छोटा दुकानदार होगा, वहाँ से आपने कोई शर्ट खरीद ली, ठीक है। लेकिन इस दुकानदार ने भी तो कहीं ना कहीं से शर्ट खरीदी होगी ना। तो यहाँ इसने अपने से किसी बड़े दुकानदार से खरीदी होगी, फिर इसने अपने से बड़े और किसी दुकानदार से खरीदी होगी, और इसने जहाँ से शर्ट बनती है उस कंपनी से शर्ट खरीदी होगी। अब जो आप ये शर्ट है, आप डायरेक्ट मान लीजिए आपने एडिडास की कोई शर्ट खरीदी है, ठीक है। तो ये शर्ट आपने जहाँ से बनी है वहाँ से तो खरीदी है नहीं, ये यहाँ से आई है, फिर ये यहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है। तो ये क्या है, एक तरह से ये चेन बनी हुई है, श्रृंखला बनी हुई है। यानी कि हर तरह से बाजार ही है ना इनके लिए, ये इसके लिए बाजार है, ये इसके लिए बाजार है। तो ऐसे एक श्रृंखला बनी हुई है। इस श्रृंखला को नाम दिया गया है बाजारों की श्रृंखला। इसके बाद आपके बुक के अंदर एक हेडिंग आई थी, बाजार और समानता। ये भी एक सिंपल सी चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, हमें बाजार के अंदर बहुत सी असमानताएं देखने को मिलती है। यानी कि वहाँ पर देखिए, कुछ बाज़ारों के अंदर बड़े व्यापारी भी होते हैं और छोटे व्यापारी भी होते हैं। जो बड़े व्यापारी होते हैं उनकी आमदनी अधिक होती है, और जो छोटे व्यापारी होते हैं उनकी आमदनी कम होती है। इसके अलावा जो खरीदार होते हैं, कुछ खरीदार ब्रांडेड वस्तुएं खरीदते हैं जिनके पास अधिक पैसे हो, लेकिन कुछ मध्यम वर्गीय लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्रांडेड चीज़ें अधिकतर नहीं खरीद पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें बाज़ारों के अंदर ये एक असमानता भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी हेडिंग है, आप समझ लीजिएगा।
तो इस प्रकार से था आज का हमारा ये चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि हमारे आसपास के अंदर किस किस प्रकार के बाज़ार पाए जाते हैं। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी जो नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आप 7th क्लास पॉलिटी के सभी चैप्टर के नोट्स की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप 7th क्लास पॉलिटी के सभी चैप्टर के 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर का कोर्स देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अनअकैडमी पर बनाया है और उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप कम टाइम के अंदर अपना रिवीजन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो इसी के साथ करते हैं आज की इस वीडियो को समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैप्टर से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।